आला अदलिया की जानिब से एक जनरल रिटायर्ड अब्दुल हफीज को ओहदे से हटाए जाने के बाद बहाली हुई और बहाली के बाद उन्होंने हैरत अंगेज इंकशाफ कर दिया। इंकशाफ ये किया कि 3 लाख पाकिस्तानियों का डाटा लीक होकर डार्क वेब पर पहुंच गया है। ये 3 लाख पाकिस्तानी कौन है, उनका डाटा कैसे लीक हुआ, ये आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे। और आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे पाक सऊदिया दिफाई मादे पर दुनिया में प्रोपेगंडा करना शुरू कर दिया गया है और इसके पीछे कौन कौन से मालिक इन्वॉल्व हैं और ये प्रोपेगंडा क्यों किया जा रहा है, इस पे आज बात करेंगे। और इसके अलावा आज बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाली नई डेवलपमेंट के हवाले से कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग के नतीजे में क्या बड़ा सामने आया है और कितने दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूंगा और अपने कमेंट्स में मेरी रहनुमाई जरूर फरमाइएगा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग का मामला जो है वो शुरू हो गया। वो कैसे शुरू हुआ? वो शुरू ऐसे हुआ कि पाकिस्तान ने ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी में अहम किरदार अदा किया। इसराइल के खिलाफ ईरान को दफाई तामन की यकीन दहानी कराई और दफाई तामन भी दिया। ईरान के सदर ने पाकिस्तान का दौरा किया जंग बंदी के बाद, ईरान ने पाकिस्तान की इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया और फिर दफाई तावन पे यकीन दहानी कराई एक दूसरे को। उस दफाई इंटेलिजेंस बेस्ड इंटेलिजेंस एक्सचेंज पर पता ये चला कि पाकिस्तान के इलाके बलूचिस्तान से पंजगोर और तुर्बत के इलाके से 71 जो है इसराइली गिरफ्तार कर लिए गए हैं और 121 इंडियन जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसी तरह पाकिस्तान ने जो ईरान को डाटा शेयरिंग की, जो बलूचिस्तान से फरार होके ईरान दहशतगर्द गए थे, उनको भी उनकी सवाक इंटेलिजेंस एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया है। अब बलूचिस्तान को थोड़ा महफूज तस्वर किया जा रहा है क्योंकि पहले दहशतगर्द जो हैं वो पहाड़ों पे चले जाते थे दहशतगर्दी के बाद, अब ड्रोन से सर्विलेंस की जा रही है और उनको ट्रेस कर लिया जाता है। अब वो क्या करते थे, वो भाग के ईरान चले जाते थे। ईरान से अब हमारी बड़ी अच्छी मिसाली अंडरस्टैंडिंग जा रही है। अब वो उधर से इनको जहन्नम वासिल करते हैं, इधर से इधर आते हैं तो हम करते हैं। अब इन्होंने तीसरी जगह का इंतखाब अफगानिस्तान किया, उसका भी अरेंजमेंट किया जा रहा है। वो फिर मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा कि उसके अरेंजमेंट्स क्या हैं। अभी हम बात कर लेते हैं उसके हवाले से, दिफाई मायदे के हवाले से। अभी दिफाई मायदे की शिकें आम नहीं हुई, पब्लिक नहीं हुई। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दिफाई मायदा हुआ है उसमें पाकिस्तान की कौम अभी जश्न मनाने में मसरूफ है। पाकिस्तान की कौम इस लुत्फ अंदोज हो रही है इससे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक दफाई मायदा हुआ है जिसमें सबसे बड़ा क्रेडिट और सबसे बड़ी इत्मीनान की फिजा इसलिए है कि हरमैन शरीफैन की हिफाजत जो है वो पाकिस्तान को नसीब हुई है। ये किसी भी मुसलमान के लिए बहुत बड़ी सादत है और ईमान की तकमील के मुतरादिफ है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसराइल और उस हिंदुस्तान, इसने मिल के उस दफाई मायदे के हवाले से प्रोपेगंडा करना शुरू कर दिया है। इसके लिए लॉबिंग फर्म्स जो हैं वो हायर कर ली गई हैं और इसमें जो प्रोपेगंडा किया जा रहा है वो मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि वो प्रोपेगंडा का मैं भी हिस्सा बन जाऊंगा। पर ये बात आप ध्यान में रखें, उन्होंने दुनिया में वो प्रोपेगंडा करना शुरू कर दिया है जो ग्रास रूट लेवल पर मुमकिन ही नहीं है। जिस तरह आपको याद है कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग के दरमियान इंडिया का मीडिया ये कह रहा था कि खुदा न खास्ता इस्लामाबाद पर मिसाइल मारा है और वजीर आजम सेक्रेटरीट जो है या वजीर आजम हाउस जो है वो तबाह हो गया है, फलानी जगह तबाह कर दी है, फलानी जगह तबाह कर दी है। तो वो सारा झूठ और प्रोपेगंडा था और सारी र्यूमर्स थी। इसी तरह का प्रोपेगंडा अब किया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि जनरल रिटायर्ड हफीज ये चेयरमैन पीटीए हैं। इनको आला अदलिया ने कुछ अर्सा पहले अपने ओहदे से हटा दिया था, पर फिर इनको वापस अदलिया में शायद इन्होंने कोई डबल बेंच पे अपील की थी, क्यों कानूनी मामला मुझे पता नहीं है। फिर ये अपने ओहदे पे बहाल हो गए थे और जब बहाल हो गए तो उन्होंने एक अजीबोगरीब इंकशाफ कर दिया है सेनेट की कायमा कमेटी के सामने। वो ये कहते हैं कि 3 लाख पाकिस्तानियों का डाटा, पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक होकर डार्क वेब पे पहुंच गई है। जब उनसे कायमा कमेटी ने पूछा कि इसका जिम्मेदार कौन है
تو انہوں نے کہا کہ میں ذمہ داری کا کیا بتاؤں، میرا تو اپنا ڈیٹا لیک ہو کے ڈارک ویب پہ پہنچا ہوا ہے، یہ چیئرمین پی ٹی اے کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اب صورتحال یہ 3 لاکھ پاکستانی کون ہیں؟ یہ 3 لاکھ پاکستانی وہ ہیں جنہوں نے حج ادا کرنے کے لیے اپنے کوائف وزارت مذہبی امور میں جمع کروائے تھے۔ وزارت مذہبی امور میں یہ جمع کروائے گئے اور وہاں سے یہ سارے اکاؤنٹس، پرسنل انفارمیشن لیک ہو کے ڈارک ویب پہ پہنچ گئی ہے۔ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، اس پہ فوری طور پہ پاکستان کی وزارت داخلہ کو ایکشن لینا چاہیے۔ وزارت داخلہ نے پچھلے دنوں انکشاف کیا تھا کہ کتنے پارلیمنٹیرین اور سلیبریٹیز جو ہیں ان کا ڈیٹا بھی لیک ہو چکا ہے۔ تو یہ اگر ڈیٹا لیک ہوتا ہے تو اس کا قصوروار تو نادرا ہے، تو نادرا کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ ڈیٹا لیک کیوں ہوتا ہے؟ اب خطرناک بات یہ ہے کہ اگر یہ ڈیٹا لیک ہوا ہے اور حج جیسی سعادت حاصل کرنے والوں کا ڈیٹا لیک ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام دشمن قوتیں اس میں ملوث ہیں اور اس کو پاکستان یا مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔